अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम लोग इस चैप्टर को लेकर के आए हैं, वो 10वीं क्लास का आशियाना चैप्टर है और इसके लिखने वाले हैं मल्लिका मेहर निगार। मल्लिका मेहर निगार का जो आपके निसाब में चैप्टर है, आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे। असल इसका नाम निगार अजीम है। निगार अजीम साहब का पूरा नाम जो है वो आपका मल्लिका मेहर निगार है। और ये साहिबा बहुत ही मुशक्कत करने के बाद उर्दू दुनिया में नायाब हुई। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मल्लिका मेहर निगार जो आपके निसाब में चैप्टर है, इनके बारे में आता है कि बहुत ही हिम्मत से और बिल्कुल यकजहती के साथ इन्होंने अपने आप को उर्दू की दुनिया में ढाला। बहुत मुसीबतों का सामना किया, बहुत तरीके से इनको सामना करना पड़ा। बिल आखिर मल्लिका मेहर निगार एक ऐसी शख्सियत गुजरी कि आज आपके निसाब में ये चिपक सी गई है, शामिल हो गई है। आज हम लोग निगार अजीम के बारे में जानते हैं। 10वीं क्लास का चैप्टर है, मेरे ख्याल से चौथा चैप्टर है ये। और उनकी लिखी हुई एक मजमून है आशियाना। कौन सा है? आशियाना किसकी लिखी हुई है? आशियाना जो मजमून है वो किसकी लिखी हुई है? वो मल्लिका मेहर निगार की है। निगार अजीम का असल नाम क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि निगार अजीम का पूरा नाम क्या है? मल्लिका मेहर निगार। क्या है? मल्लिका मेहर निगार। एक बार फिर से बोलिए, मल्लिका मेहर निगार। किसका नाम? निगार अजीम का पूरा नाम क्या है? मल्लिका मेहर निगार। ये आपके इसका फुल नेम ये है ना। और ये निगार अजीम के नाम से उर्दू दुनिया में चर्चित हुई और इस तरीके से वो आगे बढ़ी। निगार अजीम का असल नाम क्या है? मल्लिका मेहर निगार। इनके बारे में हमने जो तहकीक करने की पूरी कोशिश की तो डेट ऑफ बर्थ सही मुझे कहीं मिला नहीं, है ना। न तो आपको निसाब में मिला, आपको निसाब में भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। और मैंने बहुत जगह खोजने की भी कोशिश की, लेकिन इनके बारे में वो डाटा हमको अभी तक मिला नहीं है। अगर मिलता है तो मैं आप तमाम बच्चों को जरूर इत्तला कर दूंगा, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ इतना है, लेकिन आपको निसाब में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है। मल्लिका मेहर निगार, उन्होंने उर्दू के अलावा, किसने? मल्लिका मेहर निगार ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में, ये उर्दू में तो एमए थी ही, उर्दू में तो एमए थी ही, लेकिन उर्दू के अलावा और इन्होंने एमए किया, वो दूसरा जो सब्जेक्ट था इनका वो था ड्राइंग एंड पेंटिंग। यही क्वेश्चन पूछते हैं। हमने देखा 2023 के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन था कि निगार अजीम मल्लिका मेहर निगार उर्दू के अलावा और किस सब्जेक्ट में एमए किया उन्होंने। ठीक है, तो आप इस बात को ज़हन नशीं कर लीजिए कि उर्दू के अलावा, उर्दू में तो उन्होंने किया ही था, है ना, एमए, लेकिन उर्दू के अलावा इन्होंने जो एमए किया वो किया इन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में। किसमें? ड्राइंग एंड पेंटिंग में इन्होंने एमए किया। ये आपको मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए, कोई भारी मुश्किल काम नहीं है। मल्लिका मेहर निगार उर्दू के अलावा, उर्दू वो एमए किए हुई थी, उर्दू के अलावा उन्होंने और जो एमए की वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या किया? उन्होंने एमए किया। दूसरा चीज हम जानते हैं कि उनके मंटू का अफसाना, सादा हसन मंटू बहुत बड़े अफसाना निगार हैं उर्दू की दुनिया में। इन्होंने यहीं से इनको शोहरत मिली। जी हां, जामिया मिल्ला इस्लामिया में इन्होंने ये टॉपिक चुना पीएचडी करने के लिए, है ना। जब पीएचडी करने का मौका मिला इनको, तो पीएचडी में जो टॉपिक मिला इनको लिखने के लिए, तो इनको जो मिला वो मंटू की अफसाना निगारी। तो इन्होंने मंटू का अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा लिया। सादा हसन मंटू का जो कमजोरी थी उसको निकाला इन्होंने, है ना, अपने थेसिस के अंदर। तो मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा कहां पर? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जी हां, पीएचडी किया उन्होंने, तो टॉपिक उनका क्या था? यही था। क्या? मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा, यही उनका टॉपिक था। मिला था कि इस पर आपको लिखना है, और तो ये फेमस यहीं से हुई थी। इसी को लिखने के बाद ये उर्दू दुनिया में नायाब चेहरा बन करके उभरी। कौन?
निगार अजीम। कौन टॉपिक था? सआदत हसन मंटू का तनकीदी जायजा, है ना। मंटू का अफसाना निगारी, अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा किसने? निगार अजीम ने। और कहां से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। कहां से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। कहां से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जब डिग्री हासिल कर रहे थे तो उनका क्या था टॉपिक? मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा, यही उनका टॉपिक मिला था। चलिए, ये तो हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और उसमें एक चीज ये भी है कि देखिए हम बिल्कुल सिस्टम में कर दिए हुए हैं, जहां हमको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1990 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहला अक्स, क्या अक्स, अफसानों का पहला मजमुआ लिखा। कौन सा? अक्स। क्या है? अक्स। कौन सा लिखा इन्होंने? अक्स लिखा। सबसे पहला अफसानवी मजमुआ, सबसे पहला अफसानवी मजमुआ किसका? निगार अजीम यानी मल्लिका मेहर निगार का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ अक्स 1990। बोलिए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। अक्स कब? 1990। अक्स क्या है? अफसाना नहीं, मजमून नहीं, नावल नहीं, क्या है? अफसानवी मजमुआ। याद रहेगा, अक्स क्या है? अफसानवी मजमुआ है। किसकी लिखी हुई है ये निगार अजीम की लिखी हुई है। सबसे पहला मजमुआ, अफसानी मजमुआ कौन सा है? अक्स है। किसकी लिखी हुई है ये निगार अजीम की लिखी हुई है जी, मल्लिका मेहर निगार जिसको कहते हैं आप। कौन सा? अक्स है, अक्स। इसके बाद ये जो लिखा इन्होंने अक्स, यहां से बिल्कुल आम फैम हो गई, एकदम बिल्कुल पूरे उर्दू दुनिया में छा गई। इस ऐसे कहिए आप, उर्दू की दुनिया में छा गई। कौन लिखने से? अफसानी मजमुआ उनका पहला जो था वो अक्स था, इसके लिखने से। दूसरा जो है वो है गहन। दूसरा क्या है? गहन। ठीक कितना? 9वां साल में 1999 90 में पहला निकाला अक्स। कौन सा? पहला कौन निकाला? पहला निकाला अक्स। दूसरा कौन निकाला? गहन। दूसरा क्या है? गहन। 1999 में 1999 में दूसरा जो अफसाने मजमुआ ही था उनका भी, है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अफसाना और अफसानी मजमुआ में क्या अंतर है, क्या फर्क है ना। इसको मेरे ख्याल से आप बताने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अफसाना और अफसानी मजमुआ, अफसाना बोलते हैं सिर्फ एक अफसाना को, है ना, सिर्फ एक अफसाना को बोलते हैं। कोई एक अफसाना अगर आप ले लीजिए, उस अफसाने को आप चांद की रात ले लीजिए, है ना, ये अफसाना हो गया। लेकिन यहां कह रहा है कि अफसाने मजमुआ, इसका मतलब है इस अक्स के अंदर, इस अक्स जो अफसाने मजमुआ है, इस अक्स के अंदर बहुत सारे अफसाने होंगे जी। तो अफसाने मजमुआ मतलब बहुत सारे अफसानों का इकट्ठा एक जगह होना, है ना। तो अक्स कब निकाला? 1990 में। याद रहेगा, याद कीजिए, याद रहेगा ना। अक्स कब निकाला? 1990 में अफसानी मजमुआ निकाली। उसके बाद गहन कब निकाली इन्होंने? लिखी 1999। ठीक 9 साल के बाद, 8 साल के बाद 9वां साल में 1999 में कौन सा? गहन निकाला, अफसानों का दूसरा मजमुआ। यही दो मजमुआ जो था, इनको उर्दू की दुनिया में ऐसा चमकाया, ऐसा सितारा की तरह चमका दिया कि आज आपके निसाब में शामिल है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कहिए इसको। जी हाँ, तो ये अक्स है 1990 और गहन है 1999 में। याद रहेगा ना? कंफर्म? भूलेंगे तो नहीं? इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। बोलिए, पहला क्या है? 1990 में क्या? अक्स निकाला, याद है ना। उसके बाद 99 में क्या निकाला? गहन। एक और इनका है, वो है आपको सफरनामा, यानी कि वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिया उन्होंने, सफर कैसा रहा उनका जिंदगी का, है ना। यानी कि वो 10 साल 20 साल का जिंदगी जो जिया उन्होंने, किस तरीके से अपना सफर को पूरा किया उन्होंने, तो वो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। उसका नाम है गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी। ये एक सफरनामा है। आपके निसाब में बिल्कुल आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बस आप ईमानदारी से खोजने की कोशिश कीजिए, आपको वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से नजर आ जाएंगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं बार बार कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। सफरनामा, गर्द आवारगी किसकी लिखी हुई? निगार अजीम की, मल्लिका मेहर निगार की। सफरनामा कौन सा? गर्द आवारगी। और
मजमुआ अक्स 1990, मजमुआ गहन 1999। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर याद हो गया होगा और एक दो बार अगर देख लेंगे आप तो आप नहीं भूलेंगे। यही इनका कारनामा है, यही इनका पूरा उर्दू की दुनिया में आपके जो निसाब में है उसके अकॉर्डिंग हम जो पढ़ा रहे हैं। आपके निसाब में इससे ज्यादा ये निगाह अजीम के बारे में नहीं दिया हुआ है, और जो भी चीज है हमने निचोड़ करके ला करके आपके सामने में हमने रख दिया है। एक बार फिर से मैं कहता हूं आपसे कि मल्लिका मेहर निगार उर्दू के अलावा, उर्दू में एमए तो थी ही, उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या किया, एमए किया। उसके बाद इन्होंने जब पीएचडी हासिल की डिग्री, उसमें जो टॉपिक था इनका वो था सआदत हसन मंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा, है ना। और कहां से किया था इन्होंने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी किया था, ठीक है। उसके बाद अक्स, कब, आसान है ना, बोलिए, अक्स 1990 में। अफसानवी मजमुआ है, ये मजमून नहीं है, नॉवेल नहीं है, अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद 1999 में क्या है, कौन सा, गहन। गहन किसका है, बोलिए, निगार अजीम का। अक्स निगार अजीम का। गर्द आवारगी निगार अजीम का, है ना। गर्द आवारगी क्या है, ये सफरनामा है, इसका निगार अजीम का सफरनामा है। यही इनकी दुनिया है। अब हम थोड़ा सा, इन्होंने जो लिखा है मजमून आशियाना, हम आशियाना के बारे में जानते हैं कि आशियाना क्या कहता है। आशियाना जो मजमून इन्होंने लिखा आपके निसाब के अंदर, इसका मीनिंग क्या है, इसमें कौन कौन से लोग किरदार में हैं, हम समझते हैं पहले। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल वहां से आप देखिए, हमने बनाया किरदार, ये किरदार है, इतने ही। कभी कभी किरदार पूछता है एग्जाम में कि पूछ देगा सिराज और इरफाना किस मजमून का किरदार है। कभी ये पूछेगा आपको कि जरीना और रुकैया किस मजमून का ये किरदार है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये इस मजमून के ये किरदार है। चलिए, एक किरदार है बरकत अली। क्या है, बरकत अली आशियाना में है। बरकत अली वालिद मुहतरम है, जी हाँ, याद रखिए इसको। बरकत अली क्या है, बरकत अली वालिद मुहतरम है, यानी घर के जिम्मेदार है। वो कौन, बरकत अली सिद्दीकी, सबसे घर के जिम्मेदार हैं बड़ों में। चलिए, उसके बाद है बीवी, यानी इनकी बीवी का नाम है जरीना। क्या है, जरीना, यानी बरकत अली की बीवी का नाम क्या है, जरीना। बरकत अली की बीवी का नाम क्या है, जरीना है। उसके बाद है सिराज। क्या है, सिराज, ये उसका लड़का है, यानी बरकत अली का लड़का है कौन, सिराज। और बरकत अली की बहू का नाम है इरफाना। क्या है, इरफाना। और बेटी का नाम है रुकैया। यही ये किरदार है। हम थोड़ा सा और वक्त लेंगे आपसे, इस बस छोटा सा मजमून है, हम चाहते हैं कि इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको हम बता दें, टाइम नहीं लेंगे। एक क्या है, बरकत अली वालिद मोहतरम, उसकी बीवी का नाम क्या है, जरीना, उसके बेटा का नाम क्या है, इरफाना, उसकी बीवी का नाम क्या है, सॉरी, बेटा का नाम सिराज है, और पुतौ का नाम इसको बोलते हैं बहू, उसका नाम क्या है, इरफाना, और बेटी का नाम क्या है, रुकैया। यही इस पूरे मजमून का किरदार है, यानी रुकैया है, इरफाना है, जरीना है, सिद्दीकी है, बरकत अली सिद्दीकी है, और इरफाना सिराज एक है बेटा का नाम। इसमें होता क्या है कि ये बरकत अली बहुत अच्छे पाए के इंसान होते हैं, ऊंची नौकरी होती है, बहुत आला तरीके से अपने आशियानों में, अपने बंगले में रहा करते हैं। लेकिन जब वो रिटायर करने के बहुत करीब आते हैं, उससे पहले ये जो लड़का उसका है सिराज, इसको नौकरी लग जाती है, कहां पर, बेंगलोर में। ठीक है, वो बेंगलोर चला जाता है, बड़ी अच्छी नौकरी मिलती है उसको, ऐशो आराम से रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी, यानी सिराज की जो बीवी होती है इरफाना, वो सिराज लेकर के उसको वहां चला जाता है और अब्बू से कहता है कि अब्बू जान, मेरा दिली ख्वाहिश है कि जहां मैं रहूं वहीं पर आप रहें, इसलिए आप यहां पर ना रहें अपने घर पे। उसी दरमियान में वो जो होता है बरकत अली सिद्दीकी, इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ये सुबहदोश हो जाते हैं अपने नौकरी से, तो सोचते हैं कि हम यहाँ क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने बेटे के पास रहेंगे। वो यहाँ पर घर बंगला, बहुत खूबसूरत बंगला होता है, उसको बंद करके वो चला जाता है अपने बेटा के पास, और बहू उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रखती है, हमेशा उसको देखभाल करती है, हमेशा बिल्कुल पुरजोर तरीके से जैसे होना चाहिए एक बहू का रोल वो निभाती है। इतना होने के बावजूद भी उसे वहां पर मन नहीं लगता है। जी हाँ, ये बरकत अली सिद्दीकी अपनी बीवी जरीना से कहता है
कि जरीना मुझे यहाँ पर घुटन सा महसूस हो रहा है, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता। कितना अच्छा था मेरा अपना बंगला, मेरा आशियाना था, हम एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे, हम दोनों सामने में रहते थे, लेकिन काश ये कौन सा जमाना आ गया, मुझे वहां ले चलो, मुझे यहाँ घुटन से महसूस होती है। हालांकि उसके बेटा और उनके बहू की तरफ से कोई दिक्कत उसके बंगले में नहीं था बेंगलोर में, इसके बावजूद भी उसे अपने बंगला, उसे अपना आशियाना याद आ रहा था बार बार। होता भी क्यों नहीं, बड़ी मेहनत से लोग बनाते हैं अपने आशियाने को, और जब वो घर छूट जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। इस लिहाज से वो वहां पर घुटन सा महसूस करता है। सब कुछ होने के बावजूद, सारे ऐश व आराम के बावजूद भी वो उस घर में घुटन सा महसूस करता रहता है। अपने बहू से कहती है कि आप मुझे इतना मेहनत क्यों करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। पता नहीं, अब अम्मी जान मुझे करने दीजिए, आप कब तक जिएंगे, मेरा ये मौका मिला है, हमको मेहनत करने दीजिए, हमको आपका खिदमत करने दीजिए। लेकिन ये अंदर ही अंदर दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल पिघलते चली जाती है, और वो कहती है एक दूसरे से कि जरीना मुझे यहाँ पर मन नहीं लगता, काश मेरा अपना बंगला ले चलते, मेरा अपना आशियाना ले चलते, मैं वहीं पे रहता, मैं सूखी रोटी खा लेता, लेकिन मैं वहीं पे रहता, और यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक रोज बेटा आता है, बेटा पूछता है अब्बू जान बहुत आप उदास हैं, क्या हुआ है? बोलता नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। बोलता नहीं नहीं मुझे मालूम है, मेरा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ कमियां हमसे या हमारी बीवी से हो रही है। बोलता नहीं बेटा तुम मुझे अच्छे बेटे मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम मुझे देखभाल करते हो, बहू मेरी ख्याल अच्छी करती है, बहू का मन है कि नौकरी लग जाए तो और अच्छा होता। तो ये थोड़ा सा गुस्सा आता है, कौन? उसका लड़का सिराज बोलता है कि नहीं नहीं अब्बू जान, वो फिर खिदमत कैसे करेगी आपकी, हम नौकरी में जाने नहीं देंगे इसको। बहुत नाराज होती है, उसकी बहू बहुत मनाती है लेकिन नहीं मानती है ना। और फिर वो अपने जो साउस का बहू का जो होता है, दोनों की बातें उसके अंदर वो कहती है कि बेटा ऐसा करो, सिराज तो नहीं मान रहा है, क्या करोगे, छोड़ दो नहीं करो। तो सिराज के कहने पर वो नौकरी नहीं करती है ना। फिर सुबह जाना, फिर शाम में आना, और फिर लेकिन वो मानती नहीं है, आखिरी वक्त तक वो नौकरी में लग जाती है, और दोनों का सुबह निकल जाना, शाम में आना, उदासी का मार आलम होता है पूरे दिन। कितना देर वो घुटन सा एक दो कमरे का मकान, भाड़े का मकान, उसमें रहना होता है। कुछ दिनों के बाद वो आखिरकार वो कहता है कि जरीना मुझे अब यहाँ पर जीना पसंद नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। वो अलग बात है कि मेरे सारे के सारे अरमान हमारे बेटा हमारी बहू पूरा कर रहे हैं, लेकिन मेरा आशियाना मुझे याद आता है, मेरा बंगला मुझे याद आता है, मुझे वहां ले चलो। जरीना बिल आखिर वहां से लेकर के यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके उसमें से एक का इंतकाल हो जाता है। और फिर इस तरीके से ये जो बंगला, ये जो कहानी है, मजमून बनाया गया है निगार अजीम के जरिया, वो खत्म कर दिया जाता है। मतलब खुलासा ये है कि अपने बनाए हुए, अपने मेहनत से पैसा लगाए हुए हर कोई भी चीज किसी इंसान को बहुत प्यारा लगता है। वो देहात का इलाका होता है जहां इसका पहले का बंगला होता है, वो आशियाना अपने मेहनत से बनाया होता है, उसमें वो रहना चाहते हैं, लेकिन वक्त और हालात ऐसा बदलता है कि उसको यहाँ से उड़ा करके अपने बेंगलोर बड़े शहर में ले जाता है। लेकिन बड़े शहर में रहना भी नापसंद लगता है, इसलिए इसके जो मजमून निगार हैं, ये मल्लिका मेहर निगार, इन्होंने कहा है कि आप चाहे जहां भी रख लें, लेकिन इंसान का दिल जहां असल लगता है वहां पर रहने की वो पूरी पूरी कोशिश करता है। यही दिखाने की इन्होंने कोशिश की है कि आप चाहे जहां भी रख लें, सोने के बंगला बना दीजिए, लेकिन जिस इंसान को पसंद नहीं है, जो उनको पसंदीदा जगह है, वहां जितना मजा आएगा वो मजा किसी बहुत बड़े बंगले में नहीं आ सकता है। इसलिए इंसान को जहां उसे मन लगे वहां उसे रहने दिया जाए। हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये किरदार आप याद कर लें कि बरकत अली है, सिराज है, उसकी बरकत अली की बीवी जरीना है, और उसकी बेटी रुकैया है ना, इरफाना है। मैंने बेटी के बारे में नहीं कहा, थोड़ा सा इसमें भी है कि बेटी की शादी ब्याह हो जाती है बहुत वक्त पर, और उनको भी अपने ससुराल भेज दिया जाता है। यहाँ पर अकेलापन छाता रहता है, तो वो दोनों जो बहू होते हैं वो और बेटा होता है, वो कहते हैं कि अब्बू जान अब यहाँ से हम लोग वहां चलते हैं। यही किरदार है इसका पूरे इस कहानी के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये आशियाना वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये मल्लिका मेहर निगार का मैंने पूरा दोनों चैप्टर मजमून और इनके बारे में पढ़ा दिया, और इंशाअल्लाह अज़ीम मेरा 5 चैप्टर पूरने के बाद 6ठा चैप्टर में हम पिछले तमाम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे।
मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं अभी स्टार्ट किए हैं तो आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। कामयाब होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अगर आप भी नहीं जागे हो तो जाग जाओ। अभी भी 5-6 महीना टाइम है बोर्ड में आने के लिए। नहीं जागे हो, जाग जाओ, जाग जाइए, भलाई आपकी इसी में है। वरना आपका दोस्त, आपके गांव मोहल्ले के लोग आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर के बहुत आगे चले जाएंगे और फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त में आप आंख से आंसू भी बहाएंगे अगर, तो आपको कोई भी देखने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। खुदा हाफिज।